Hey guys, this video is going to save you some of your cash and a lot of regret. Right now आपको YouTube पे काफी वीडियोस दिख रहे होंगे related to best smartphone deals during the upcoming sale. But there is one key aspect missing from these videos, and वो है quality and reliability. So instead of creating a list of 30 to 40 different smartphones, मैंने बहुत केयरफुली दोनों Amazon and Flipkart को मिलाकर 14 स्मार्टफोन्स की एक लिस्ट बनाई है, so that ज्यादा फालतू चॉइसेस के चलते आप कोई गलत स्मार्टफोन ना बाय कर लें. एंड ये 14 फोन्स सच में एक स्टील डील होने वाले हैं आपके लिए. वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसीलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर कोई ऐसा स्मार्टफोन है जिसको लेके आप डाउट में हो और वो इस लिस्ट में नहीं है, तो आप वीडियो खत्म होने के बाद डेफिनेटली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मैं काफी सिंपल फॉर्म में आपको हर फोन की अच्छाई और बुराई बताता जाऊंगा. So then, let's begin with the best phones between 10 to 15,000. There are two phones in this list. So for the best overall smartphone, I'm going to suggest you the Galaxy M35 5G. 13,749 की effective price पे there is nothing that is a better value than this smartphone. हर एस्पेक्ट में ये अच्छा परफॉर्म करता है for a phone under 15,000. But अगर आप सिर्फ हार्डकोर परफॉर्मेंस ढूंढ रहे हो, तो उसके लिए देयर इज Narzo 70 टर्बो, क्योंकि 14,999 के प्राइस पे Dimensity 7300 और UFS 3.1 स्टोरेज इज सिंपली अनबीटेबल. सो देयर इज नो अदर स्मार्टफोन बिलो 15,000 जो आपको इन दोनों से बेटर वैल्यू देने वाले हैं. सो नेक्स्ट लेट्स मूव टू प्राइस रेंज ऑफ 15 to 20,000. देयर आर 4 स्मार्टफोन्स इन दिस लिस्ट. स्टार्टिंग विद द बेस्ट ऑलराउंडर, यू हैव द Nothing Phone 2A. इससे बेटर ओवरऑल स्मार्टफोन आपको 20,000 के नीचे नहीं मिलने वाला. एवरीथिंग हियर इज ऑन पॉइंट, स्पेशली द सॉफ्टवेयर. इसके फुल रिव्यू का लिंक मैं वीडियो के एंड में अटैच कर दूंगा. आप उस वीडियो को देख के समझ जाओगे कि व्हाई इट इज द बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000. नेक्स्ट, अगर आप एक सैमसंग का फोन ढूंढ रहे थे तो दिस इज फॉर यू. एज आई सेड, सैमसंग के बजट फोन्स आर नॉट रियली वैल्यू फॉर मनी, बट दिस वन इज एन एक्सेप्शन. 20,000 के नीचे ये एक काफी बैलेंस स्मार्टफोन है, एंड द गुड थिंग इज दैट यू गेट अ स्नैपड्रैगन प्रोसेसर. सो गो फॉर इट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बैलेंस सैमसंग फोन अंडर ₹20,000. बट इफ परफॉर्मेंस ढूंढ रहे हो तो ये अगला फोन आप ही के लिए है. The Poco X6 Pro with its MediaTek Dimensity 8300 Ultra chip is the best phone for power users. Rest everything is decent, but the performance is simply amazing. And lastly, अगर आपका बजट 16-17 हजार से ज्यादा नहीं जा पा रहा है, तो आप Moto का G85 भी कंसिडर कर सकते हैं. It's a decent overall smartphone for 16,000. मैंने Motorola के सारे फोन्स का एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा. So guys, according to me, इन चारों से बेटर वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन 20,000 के नीचे तो नहीं मिलने वाला आपको, जो साथ ही रिलायबल भी हो. सो नेक्स्ट लेट्स मूव टू 20 to 25,000. एंड देयर आर अगेन 4 स्मार्टफोन्स इन दिस लिस्ट. स्टार्टिंग विद द बेस्ट ऑलराउंडर, वी हैव द Motorola Edge 50. इट्स अ वेरी बैलेंस स्मार्टफोन फॉर इट्स प्राइस. आई हैव मेड अ डेडिकेटेड वीडियो अबाउट दिस स्मार्टफोन, सो वो आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हो. नेक्स्ट, अगर आपको चाहिए पीक परफॉर्मेंस, देन यू हैव द Poco F6. इट्स डिसेंट इन ऑल अदर कैटेगरीज, बट अ बीस्ट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस. सो फॉर गेमर्स एंड वीडियो एडिटर्स इट इज परफेक्ट. But if you are someone जिसको compact phones पसंद है, well then I have the Edge 50 Neo for you. It's compact and feature rich. The only issue is an average processor and a small battery. So get it only if you are a light user and don't use your phone for heavy tasks. For complete details आप मेरी ये वीडियो चेकआउट कर लेना, जहां मैंने Motorola की complete Edge सीरीज के बारे में बात किया है. इस वीडियो के एंड में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा. And the last phone in this list is for those जिनका बजट 25,000 तक नहीं जा पा रहा है, and the last that they can extend is 22,000. So for you, I have the Vivo T3 Pro. And the only reason this is not at the top of this list is because Edge 50 का overall camera इससे better है. But otherwise, हर दूसरे aspect में it's as good as the Edge 50. So according to me, इनसे better value आपको 25,000 के नीचे नहीं मिलने वाला. Next, let's jump to 25 to 30,000 price range. There are 2 phones in this list. So for the best all-rounder, you have the Nord 4. हर एस्पेक्ट में ये काफी बेटर है अपने कंपटीशन से. Even the performance. The 7 Plus Gen 3 chip on this smartphone is almost a flagship. इसीलिए there are no other smartphones in this list because it's just 1,000 over the 25,000 price mark. So इससे ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको. But still, I have added another phone to this list जो उनके लिए है जिनको एक close to flagship experience करना है under ₹30,000, especially with the cameras. So the second phone in this list is the Galaxy S23 FE, जो आपको एक काफी अच्छे प्राइस पे ऑफर किया जा रहा है. Even the Exynos chip is very powerful for a phone below 30,000. So these two are my suggestion to you अगर आपको 30,000 से नीचे सबसे ज्यादा वैल्यू चाहिए अपने पैसों के लिए. Now next, there is the 30 to 40,000 price bracket. And यहाँ मैंने 2 ही फोन्स ऐड किए हैं, क्योंकि once you cross the 30,000 price range, अब आपको वैल्यू से बढ़कर कुछ चाहिए, and वो है एक्सपीरियंस. क्योंकि if value is all that you need, you will never need to extend your budget beyond 30,000. So for all those looking for a different experience, I have the Pixel 8 for you under ₹35,000.
This phone is all about the Pixel experience and its cameras. So if you want the flagship experience, get this smartphone. But remember, the performance and battery in this phone is just average. तो इसे तभी लेना अगर आप एक लाइट यूजर हो, क्योंकि इट्स अ फैक्ट दैट बजट एंड मिड रेंज फोन्स की बैटरी लाइफ विल ऑलवेज बी बेटर देन अ फ्लैगशिप अनलेस यू बाय अ प्रो मैक्स और एन अल्ट्रा फ्लैगशिप. And so the next phone on this list is the Galaxy S23. It's a more refined version of the S23 FE and much more closer to a flagship than the Pixel 8. But the battery life again is average if you compare it to a mid-range smartphone. So again, get it only if you are a light user or if you are okay with charging your phone twice a day. So guys, these 14 are the smartphones that I have personally picked for all of you for the upcoming sale. And all these smartphones are reliable and very carefully selected by me. And for all those looking to buy an iPhone, my only suggestion to you is that अगर value ढूंढ रहे हो, तो I have two phones for you. First of all, don't get the iPhone 16 क्योंकि there is nothing of value in it over the 15. So अगर आपके पास 15 का बजट है तो आग बंद करके ले लो, लेकिन अगर 14 का ही बजट है आपके पास तो 14 को स्किप करो एंड iPhone 13 लेके अपने कुछ पैसे बचा लो, क्योंकि there is not much of a difference between the 13 and the 14. So my suggestion for you this year is either iPhone 15 or go with the 13. Look wise, वैसे भी there is no major differentiation between the 13, 14 and 15. So you will not miss out on anything. So guys, यही थे मेरे इस साल के टॉप सजेशंस. एंड एज आई सेड, किसी भी दूसरे फोन को लेके अगर डाउट है तो कमेंट्स में पूछ लो. आई विल बी रिप्लाइंग टू ऑल ऑफ यू थ्रू आउट द डे. एंड इफ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना. दैट इज द ओनली थिंग आई आस्क इन रिटर्न. So that was all for this video. And now you can see all the links to the videos that I have mentioned earlier. So click karo and enjoy my unfiltered review of that smartphone. Till then, I am Gaurav, signing off.